हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है और प्रीपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं और इसका यूज कहाँ करते हैं। डेफिनेशन: प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो दो नाउन के बीच में रिश्ते को स्थापित करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। प्रीपोजिशन दो प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में 40 से 50 वर्ड होते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन में कई सारे वर्ड हो सकते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन जैसे ऑन, इन, विथ, और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन जो कि दो वर्ड से मिलकर बनता है। डिल में इन को जोड़ेंगे तो व्यापार हो जाएगा और डिल में विथ को जोड़ेंगे तो व्यवहार हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रीपोजिशन। ऑन, अबव एंड आवर, इन तीनों वर्ड का हिंदी होता है पर या ऊपर, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग स्थान पर किया जाता है। यूज़ ऑफ ऑन, ऑन का प्रयोग जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु टच करता है तो उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज टेबल, यह टेबल है और ऊपर अंडा है, अंडा टेबल पर टच कर रहा है तो उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। देयर इज़ एग्जाम्पल, देयर इज़ अ कैप ऑन हिज हीट, कैप उसके हीट पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग किए। द कूली वॉज कैरिंग अ बैग ऑन हिज हीट, कूली अपने सिर पर बैग है उसका देखभाल कर रहा है, यानी क्या है, बैग, उसके सिर पर बैग टच है तो उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग किए। नेक्स्ट है अबव, यूज़ ऑफ अबव, जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु टच ना करता हो तो उस स्थिति में हम अबव लगाएंगे। जैसे ये टेबल है और ये है अंडा, अंडा टेबल पर टच नहीं कर रहा है तो इस स्थिति में हम क्या लगाएंगे, अबव। जैसे द फैन इज़ अबव अस, फैन छत पर टंगा है और हम छत के नीचे खड़े हैं, फैन हमारे सिर पर टच नहीं कर रहा है यानी कि ऊपर है तो उस स्थिति में हम अबव, अबव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आवर, यूज़ आवर आवर, जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु दो दिशाओं से घेरता है तो आवर लगाते हैं। जैसे नदी, नदी के ऊपर ब्रिज यानी पुल, नदी को दो दिशाओं से घेर लेता है तो उस स्थिति में हम अब आवर का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द गंगा, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द गंगा। द रूफ इज़ ओवर योर हीट, छत कहाँ पर है, आपके सिर के ऊपर है लेकिन आपको दो दिशाओं से घिरा हुआ है तो यहाँ पर भी है ओवर का प्रयोग होगा, यहाँ पर भी ओवर का प्रयोग होगा। प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल, सी हैज़ कंप्लेंट अगेंस्ट राम एंड आई, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है तो ये सेंटेंस गलत होगा। सी हैज़ कंप्लेंट अगेंस्ट राम एंड मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है तो ये सेंटेंस राइट होगा। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आफ्टर प्रीपोजिशन जेरेंड इज यूज्ड, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड का यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, फ्रॉम क्या प्रीपोजिशन है, स्मोकिंग क्या है, जेरेंड है, प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड है तो ये सेंटेंस राइट हुआ। लेकिन आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोक, ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड नहीं है, ये क्या है, V1 है तो ये सेंटेंस गलत होगा। प्रीपोजिशन के बाद V1, V2, V3, V5 का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग भी नहीं करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी इसे हम फोर्थ फॉर्म को हम जेरेंड कहते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इन दोनों चीज़ों का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।